अच्छा, तो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँगा कि बिज़नेस साइड की अगेन मैं थोड़ी-थोड़ी ना छोटी-छोटी बिज़नेस साइड की ना बातें करता रहूँगा रोज़ाना, ताकि ना एक मोटिवेशन बिल्ड रहे। और क्योंकि एट द एंड इवेंचुअली अगर आपको बेचना नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। आवाज़ मेरी क्लियर है? लैग तो नहीं कर रही? ठीक है। तो सिनेरियो ये है कि अगेन अगर आपके पास कोई आइडिया हो अभी तक तो हमने ये चीज़ें देख ली है ना फ्रीलांसिंग की लाइक फ्रीलांसिंग साइट की। अगर आपके पास स्किल्स हैं, अपने स्किल्स के साथ बेच सकते हैं। तो थोड़ी अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आइडिया की तरफ। आप लोगों ने लिंक्डइन अकाउंट बना लिया अपना? लिंक्डइन अकाउंट, पोस्टिंग स्टार्ट कर दी है उसके ऊपर? ये लाज़मी है, नेसेसरी है पोस्टिंग स्टार्ट करना। जो भी आप लोग सीख रहे हैं इस कोर्स के अंदर शुरू से लेके अब तक जितना सीख लिया, छोटे-छोटे पोस्ट बना के कैनवा के थ्रू, गामा ऐप के थ्रू, डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू उसको बताना शुरू करें लोगों को, ठीक है? दिस इज़ नेसेसरी। अगर आपने अपना बिल्ड नहीं किया इन टर्म्स ऑफ पर्सनल प्रेज़ेंस तो इन अ लॉन्ग रन आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। इन अ लॉन्ग रन अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन होगी, आपके पास कोई आइडिया होगा, आपके पास कोई प्रोडक्ट होगी, तो आप उसको भी बेच सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, हर एआई इंजीनियर का एंड गोल प्रोडक्ट ही होते हैं। टू बी ऑनेस्ट आई एम डूइंग द सर्विसेज पार्ट लाइक 4-5 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए हैं सर्विसेज करते हुए, तो सर्विसेज में आप ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, सर्विस बेस्ड बिज़नेस आपका ज़्यादा चलते हैं, अच्छे चलते हैं, लेकिन आप सोलो रिलाई नहीं कर सकते उसके ऊपर। मसला ये है कि सारी ज़िंदगी आप सर्विसेज करके कितना कोई अर्न कर लेगा। आप बड़ी कंपनीज़ बता दें, जो सर्विसेज बेसिस के ऊपर बिलियन डॉलर कंपनीज़ हैं, खाली सर्विसेज के ऊपर, बैंक्स के अलावा। बैंक के भी प्रोडक्ट्स होते हैं ऑब्वियसली। तो इन द लॉन्गर रन आपको प्रोडक्ट्स की तरफ आना है। एक सेकंड। प्रोडक्ट से क्या फ़ायदा होगा? फेसबुक इज़ अ प्रोडक्ट, ठीक है? चैटजीपीटी इज़ अ प्रोडक्ट। आप एक दफ़ा बिल्ड करते हो, ठीक है? फिर वो डिफरेंट यूज़र्स आते हैं, उसको मंथली पे करते हैं या आपका एक प्लेटफ़ॉर्म होता है जिसमें आप एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते हो। बनाते आप एक चीज़ हो, एक दफ़ा हो, आपका एक आइडिया होता है, आप एक दफ़ा बना लेते हो, फिर उसको मल्टीपल लोग खरीदते हैं। तो प्रोडक्ट आपका एंड गोल हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। आपने एक दफ़ा एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर बना लिए और मल्टीपल लोग उसको खरीदें। फोटोशॉप इज़ अ प्रोडक्ट, ठीक है? फेसबुक इज़ अ प्रोडक्ट। फेसबुक बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? फोटोशॉप प्रोडक्ट है, कैनवा प्रोडक्ट है, चैटजीपीटी प्रोडक्ट है। तो बेसिकली आपने आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि सर्विसेज़ तो कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट वाली साइड के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? अब आई विल शेयर द स्क्रीन और मैं आपको दिखाऊँगा एक चीज़। स्क्रीन मेरी बता दें विज़िबल है? आई विल शेयर यू ये ना मेरी लाइक 45 प्लस ऑटोमेशन है जिसका प्रोडक्ट बनानी 50 ठीक है 49 एग्जैक्टली टू बी एग्जैक्ट तो पहला कॉलम तो नेम डिस्क्रिप्शन का है तो ये 49 प्रोजेक्ट्स हैं 49 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है रेडीमेड मेरे 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 प्रोडक्ट्स जो रेडी रेडी ऑन द शेल्फ है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इसको मार्केट करने का जो कि मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में करूंगा ये 49 प्रोडक्ट्स हैं जो कि रेडीली अवेलेबल हैं जो आप मार्केट में क्लाइंट्स को बेच सकते हो अभी ये वाली प्रोडक्ट जो है ना ये वाली प्रोडक्ट ये सिर्फ एनाटेम के ऊपर बिल्ड है सिर्फ एनाटेम के ऊपर बिल्ड है अब आप लोग एनाटेम करेंगे ना स्पोर्ट्स के अंदर ठीक है तो मैं आपको ये सारे ऐसे दे दूंगा ठीक है एनाटेम के आपको फिर अंदाजा होगा कि यार ये जो क्लाइंट्स के लिए बने हुए सिर्फ आपको एपीआईज इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी और बस रेडीमेड ऑन द शेल्फ अवेलेबल होंगी ये चीजें ठीक है रेडीमेड ही आपके पास में चीजें अवेलेबल हो जाएंगी एनाटेम की प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट क्या होती है प्रोडक्ट ये चीज होती है कि आपके पास ना एक आइडिया होता है ठीक है लेट्स से मेरे पास एक आइडिया है मेरे पास लेट्स से एक आइडिया है इन्हीं में से चूज कर लेता हूँ ठीक है एक आइडिया है मेरे पास लेट्स से ठीक है एआई क्लोन अवतार मेकर इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि ये सिस्टम करता क्या है ठीक है और इस तरह के 49 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है अब इसको मार्केट कैसे करना है समझ जहन में आता होगा कि यार प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल है इसका मार्केट कैसे करना है ठीक है क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे आप इन द फ्यूचर फॉर एग्जांपल अगर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है ठीक है आपने उसको किससे मार्केट करना है आपने पाकिस्तान के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसको किससे मार्केट करना है
आपने बाहर मुल्क के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसको किस तरह मार्केट करना है। आई एम लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट इंशाल्लाह इन द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस, इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। पाकिस्तान के लिए है वो स्पेसिफिकली। तो प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्रोसेस क्या होता है, क्या करना है उसको, किस तरह आपने उसको लॉन्च करना है, तो आज थोड़ा-सा ना हम इसको देखेंगे, फिर फर्दर ट्रांसफॉर्मर्स को ही देखेंगे। सेल्फ अटेंशन के बॉक्स के अंदर देखेंगे चीज़ें, कि सेल्फ अटेंशन में क्या चीज़ होती है बेसिकली। ठीक है, बढ़ें आगे? तब तक मैं अपना ना टैब भी ये लगा लेता हूँ, ठीक है? तो प्रोडक्ट आपको मैं बार-बार अभी बताया, ठीक है, क्या चीज़ होती है? प्रोडक्ट ये चीज़ होती है कि आपने एक आइडिया आपने बिल्ड कर लिया, एक सॉफ्टवेयर आपने बिल्ड कर लिया। अब आप उसको क्या करेंगे? उसको मार्केट करेंगे, ठीक है? मार्केट मतलब कि आपने एक मर्तबा बना ली है एक चीज़, अब यूज़र्स आ रहे हैं उसको खरीद रहे हैं और पैसे पे कर रहे हैं। पैसों का मॉडल कुछ भी हो सकता है। लाइक आप पैसे इन इन टर्म्स ऑफ यू कैन से मंथली चार्ज कर सकते हो, ठीक है? पर क्रेडिट चार्ज कर सकते हो। जैसे एक चैटजीपीटी है, वो पर क्रेडिट चार्ज कर रहा होता है चीज़ें, ठीक है? वो मंथली बेसिस के ऊपर चार्ज नहीं करता। उसके क्रेडिट्स होते हैं। आप क्रेडिट खरीद लें, जितने आपने यूज़ करना है उतना यूज़ कर लें, ठीक है? पे एज़ यू गो मॉडल अपनाते हैं वो लोग। आपका रेवेन्यू मॉडल्स भी बताऊँगा कौन-कौन से होने चाहिए, ठीक है? फ्री ट्रायल क्या होता है, ट्रायल वर्ज़न क्या होता है, ठीक है? फ्रीबीज़ क्या होते हैं, अ, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल क्या होता है, वो भी हम इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फर्दर सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको ना बॉटलनेक बताता हूँ कि एक प्लेटफ़ॉर्म था, जहाँ पे आपको मिल जाते थे बबल था, नहीं बबल को कहाँ पे लाते थे? एक्वायर डॉट कॉम सॉरी, एक्वायर डॉट अकाई डॉट कॉम ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आप अपना आइडिया, अपने स्टार्टअप को बेच सकते हो या खरीद सकते हो, किसी का स्टार्टअप, ठीक है? और अपने अपने SaaS की वैल्यूएशन लगा सकते हो। SaaS क्या होता है? SaaS होता है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस का मतलब ये होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, तो आप लोगों को एज़ अ सर्विस उसको दे रहे हो सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो आप SaaS अपने ले सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये सारा यहाँ पे होता है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं, देखते हैं, सेलर्स हैं, बायर्स हैं, ठीक है, रिसोर्सेज़ हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएँगे बेसिकली ना यहाँ पे आपको ना एक्वायर डॉट कॉम पे ना एप्लीकेशंस मिलेंगे, ठीक है? अ, यहाँ पे आपने जाके अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको आइडिया होगा कि हॉट प्रोडक्ट्स कौन-कौन से हैं मार्केट के अंदर। जैसे अगर हम व्यू लिस्टिंग देखेंगे, तो आपको आइडिया हो गया यार मार्केट के अंदर इस टाइप के किस टाइप के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं इस टाइम। 1 सेकंड शेयर द स्क्रीन। इस टाइप के ना बेसिकली प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? एक्वायर डॉट कॉम है। एक्वायर डॉट कॉम पे जाके अपना अकाउंट बना लेना बेसिकली। साइन इन विद गूगल एंड ऑल। तो यहाँ पे ना आपको लिस्टिंग वगैरह में मेरी स्क्रीन क्लियर है, मुझे टैब पे नहीं दिखाई दे रही। आप लोगों को क्लियर है स्क्रीन या स्टक है? स्टक है। एक्वायर डॉट कॉम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है एक्वायर डॉट कॉम, जिसके ऊपर आप जाके अपने स्टार्टअप्स लिस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं दूसरे स्टार्टअप्स, और आपको एक आइडिया होगा कि किस-किस टाइप के ना स्टार्टअप्स बिक रहे हैं, किस-किस टाइप के स्टार्टअप्स खरीदे जा रहे हैं, क्या वैल्यूएशन लग रही है, कितने के प्राइस वैल्यूएशन होती है, कितना प्राइस लग रही है, ठीक है? तो यहाँ पर आप जाके ना ये चीज़ें देख सकते हैं। ये सिस्टम का इश्यू नहीं है, ये इंटरनेट का इश्यू है आई गेस। हियर द इंटरनेट इज़ सो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल करना है, आपने बाय करना है, ठीक है? लेट्स से मैं कहता हूँ आई वांना बाय द स्टार्टअप्स, नेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है? तो ये पूछेंगे, बस आपने ना सिंपल अकाउंट बना लेना है। यहाँ पे अकाउंट का प्रोसीजर तो नहीं समझा रहा हूँ मैं। बेसिक आपको आइडिया मिल गया कि यहाँ पे एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप अपना आइडिया जाके पिच कर सकते हैं प्रेज़ेंटर्स को। आप एक पिच डेक लिखना पड़ता है और फिर अपना आप स्टार्टअप बेच सकते हैं, ठीक है? इन टर्म्स ये होगा। और N10 का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, उसका आपका क्या प्रोसीजर हो रहा होगा, वो भी मैं आपको ना टैब पे बताया। तो ये ना स्ट्रीम बहुत बहुत ही ना तंग कर रही है।
है, ठीक है। अब यहाँ पर ना N10 का ना आपके पास ना प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि मैं आपको दे भी दूँ। आप अपने भी बनाएँगे ऑब्वियसली जब आपको पता लग जाएगा किस तरह एजेंट्स बनाते हैं। तो आप जब अपने एजेंट्स बनाएँगे तो आपने उसको सेल करना है इवेंचुअली, ठीक है? आपने एक बंदे के लिए तो बनाना नहीं है। इन द फ्यूचर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, स्टार्ट तो आप सर्विस बिज़नेस जैसे ही कर रहे हैं। क्लाइंट आपको आके एक प्रोजेक्ट देता है, जो आपको समझ में आता है कि यार ये ऐसा प्रोजेक्ट है, ये ऐसे 10 बंदे सेम सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ 10 बंदे और भी खरीदने के लिए तैयार हैं। या सिमिलर नहीं तो थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ, ठीक है? थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ ये 10 और बंदे या 20 और बंदे खरीदने के लिए तैयार हैं। तो आप 20 और बंदों को टारगेट करके स्क्रैच से तो नहीं बनाएँगे ना, आप वही वाली चीज़ बेचेंगे उसको। ज़ाहिर-सी बात है, कॉमन सेंस तो यही कहती है। तो आपने क्या करना होगा, ये जो एनाटेम के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ना, आपने इनका एक लैंडिंग पेज बनाना, सिंपल लैंडिंग पेज। मार्केट में आप 1 घंटे की वीडियो भी देखेंगे यूट्यूब पे आपको पता लग जाएगा लैंडिंग पेज किस तरह बनता है। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उससे आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं। एक वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी, ठीक है? वीडियो रिकॉर्ड करनी है। इसीलिए मैं कम्युनिकेशन के ऊपर ना ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी जिसके अंदर आप बता रहे होंगे कि ये ना जो एजेंट है ये करता क्या है। प्रॉपर कम्प्रिहेंसिव सी प्रोफेशनल सी वीडियो बनानी, ठीक है? आपने ऐड चलाना है या कोई कहीं पे अपना एडवर्टाइज़मेंट करनी है, मैनुअल एडवर्टाइज़मेंट करने में पाकिस्तानी माहिर हैं, फेसबुक ग्रुप्स, ठीक है, चैनल्स वगैरह में मार्केटिंग करनी है। बंदे आएँगे आपके पास, ठीक है? बंदे आएँगे लैंडिंग पेज के ऊपर, वीडियो देखेंगे, नीचे कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी या बाय की ऑप्शन आ जाएगी। वो इसको वो क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रॉपर एजेंट वर्किंग होगा, जो आप उसके लिए सेटअप करके दे देंगे। जैसे आपने एक एजेंट बनाया हुआ है, जो लोगों को कॉल करता है, ठीक है? एक एआई रिसेप्शनिस्ट बनाया है। अब एआई रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है? एआई रिसेप्शनिस्ट फ़ोन कॉल कर रहा है, ठीक है? आई गेस इस तरह के फ़ोन होते हैं। खैर, तो एआई रिसेप्शनिस्ट अगर फ़ोन कॉल कर रहे हैं, तो हर बिज़नेस को एआई रिसेप्शनिस्ट चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है हर बिज़नेस को एआई रिसेप्शनिस्ट चाहिए। तो आप हर बिज़नेस के लिए स्क्रैच से एआई रिसेप्शनिस्ट लिखने नहीं बैठ जाएँगे। आपने एआई रिसेप्शनिस्ट इस तरह बिल्ड करेंगे कि आप उसके अंदर सिर्फ़ बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन डालें, नया बिज़नेस आया, क्योंकि बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन तो चेंज ही होगी ना। उसके अंदर एआई रिसेप्शनिस्ट को वो फीड करेगा एआई और वो उसके अकॉर्डिंगली तैयार होगी। अब ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आप बना देंगे, तो क्लाइंट नया आता है, अपनी इन्फॉर्मेशन वो खुद ही देगा क्लाइंट। क्लाइंट अपनी इन्फॉर्मेशन खुद ही देगा एप्लीकेशन को। ठीक है, जब इन्फॉर्मेशन आए वो उसके ऊपर बैकएंड के ऊपर ट्रेन हो जाए, फिर आप एजेंट बनाना सीखेंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। अभी प्रोडक्ट की बात होगी। बंदा आया, बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन दी, अब उसके लिए प्रोडक्ट रेडी हो गया, उसके बिज़नेस के लिए। अब वो मुझे मंथली $10 देगा या $20 जो भी आपने पैसे रखे हैं, पैसे मॉडल्स भी आगे बढ़ेंगे। तो आपको एक मंथली इनकम बैठे-बैठे जनरेट होता रहेगा। और उसकी मेंटेनेंस करनी होगी और मेंटेनेंस कौन करेगा? आप खुद। आप खुद क्यों करेंगे? क्योंकि आपको खुद को करना आती है, ठीक है? इनिशियल में आप खुद करो। आपने प्रोडक्ट की तरफ भी जाना है, अपना माइंडसेट प्रोडक्ट की तरफ भी करना है। वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट फॉर द पाकिस्तानी मार्केट और इसको भी प्रोडक्ट को मार्केट करना है इंशाल्लाह। तो अगेन टाइम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, टाइम मैनेज नहीं होता मेरे को। अभी मैं जिस तरह पहुँचा हूँ, वो लेक्चर देने आई आई वाज़ ट्रैवलिंग राइट नाउ। खैर, तो इज़ इट क्लियर? तो आज के ना ज़रा टॉपिक की तरफ दोबारा आ लेते हैं। हम ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ रहे थे। ट्रांसफॉर्मर्स में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे भी एनएलपी एप्लीकेशन होती है, ठीक है? एनएलपी एप्लीकेशन में टेक्स्ट इन्वॉल्व है। टेक्स्ट कंप्यूटर नहीं जानता, ठीक है? कंप्यूटर को टेक्स्ट का नहीं पता, तो उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है हमें इवेंचुअली, ठीक है? नंबर्स में हम पहले कन्वर्ट करते थे, डिफरेंट मेथड्स होते थे, फिर हमने देखा कि एक मेथड आता है एम्बेडिंग, ठीक है? जिससे सिमेंटिक मीनिंग आ रहे थे वर्ड के। मसला फिर अगेन था कि सिमेंटिक मीनिंग तो आ गए हैं वर्ड के, कंटेक्सचुअल मीनिंग नहीं है। कंटेक्सचुअल मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास 2 सेंटेंसेस हैं,
ये वाला ऑरेंज भी एक है, ये वाला ऑरेंज भी एक है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं कि उर्दू में ये भी सोना एक है और ये भी सोना एक है, जिसको उर्दू ना आती हो उसको क्या पता हो कि ये सोना स्लीप वाला सोना और ये सोना गोल्ड वाला सोना। उसके लिए तो यार देखो ना, कौन बता सकता है कि ये दो सोना अलग अलग है? और ए किसका बता सकता है कि ये दो ऑरेंज अलग अलग है? उसके लिए तो सेम सेम दिखते हैं, ठीक है, सीन है, वाओ है, नून है, अलिफ है, ओ है, आर है, ए एन जी है। उसको तो नहीं पता ना, वो तो सेम एम्बेडिंग लगाएगा इसकी भी और इसकी भी। लेकिन हो सकता है कि यार हमारा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो एम्बेडिंग का, वर्ड का। ठीक है, तो हमारा कॉन्टेक्स्ट बेस हमने एम्बेडिंग करते थे, वो किसका करते थे, उसका ये प्रोसीजर होता था, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एम्बेडिंग का। अभी हम मसला पता लग गया था कि एम्बेडिंग तो हो रही है लेकिन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नहीं हो रही। तो उसको करने के लिए हम क्या करते थे, सिमेंटिक एम्बेडिंग पकड़ते थे या सिमेंटिक मीनिंग पकड़ते थे, उसको डालते थे सेल्फ अटेंशन के अंदर, जिससे हमें कंटेक्चुअल मीनिंग मिल जाता था। ठीक है, हमने एक एम्बेडिंग पकड़ी है, उसको मैंने सेल्फ अटेंशन के अंदर डाला है, सेल्फ अटेंशन के बॉक्स के अंदर। अब मुझे इसका कंटेक्चुअल मीनिंग मिल जाएगा, मतलब कि इस ऑरेंज की एम्बेडिंग डिफरेंट आएगी, अब इस ऑरेंज की एम्बेडिंग डिफरेंट आएगी। किस तरह आएगी, अब इसके ना डब्बे के अंदर झांक के देखते हैं कि सेल्फ अटेंशन करता क्या। ठीक है, बड़े आगे, बड़े आगे, बढ़ते हैं आगे। और ना, फॉर आर इज, इसको ना हम तीन कर देते हैं, तीन डायमेंशन, क्योंकि तीन डायमेंशन ना हम विजिबल कर सकते हैं ग्राफ की सूरत में। ग्रामर को छोड़े भी तीन डायमेंशन कर देते हैं, ऑरेंज इज टेस्टी फ्रूट, ऑरेंज इज ब्राइट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, इसके बॉक्स के अंदर क्या होता है सेल्फ अटेंशन। ये ये इतना पावरफुल किस तरह है कि हमें टेक्सचुअल मीनिंग ला के दे रहे हैं। क्या करते हैं अभी हैंड से, ठीक है, उनके थ्री डायमेंशन करते हैं ना उसको, ताकि हमारे लिए इजी हो चीज़ों को लेके चलना। ग्रामर को छोड़ें, ठीक है, ए ऑरेंज टेस्टी फ्रूट, ऑरेंज ब्राइट कलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े आगे। अब मुझे ऑरेंज की ना डिफरेंट एम्बेडिंग चाहिए। ठीक है, इस वाले केस के ना डिफरेंट आने चाहिए, इस वाले केस के ना डिफरेंट आने चाहिए। तो अब मुझे सेल्फ अटेंशन के बॉक्स में डालूंगा ना, तो कुछ अभी बॉक्स में नहीं डालना, तो मुझे ऑरेंज की ना न्यू एम्बेडिंग चाहिए। तो वो कुछ इस सूरत में है। ठीक है, कुछ परसेंट ऑफ ऑरेंज, लेट्स से मैं कहता हूँ ये ओल्ड एम्बेडिंग्स। ठीक है, क्योंकि हम सेल्फ अटेंशन में क्या देते थे, ओल्ड एम्बेडिंग्स देते थे। अगर आपको याद हो, हम सेल्फ अटेंशन बॉक्स के अंदर ओल्ड एम्बेडिंग्स देते थे और हमें न्यू एम्बेडिंग मिल जाती थी। क्लियर है ना यहाँ तक? बढ़े ना आगे। तो ये ओल्ड एम्बेडिंग ऑफ ऑरेंज है, और लेट्स से हम कहते हैं 0.8% ऑफ एम्बेडिंग ऑफ टेस्टी। ठीक है, प्लस 0. ठीक है, 1% ये फ्रूट है। अब हमने क्या किया यार, ये वाला जो ऑरेंज है ना, ये 0.1% ऑफ ऑरेंज है, 0.1% ऑफ 0.8% ऑफ टेस्टी है, या 0.1% ऑफ फ्रूट है। फिलहाल के लिए 0.1 कहाँ से आया, 0.8 कहाँ से आया, वो देखते हैं। फिलहाल के लिए हम कह रहे हैं कि यार 0.1% ऑफ ऑरेंज है ये, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 8 टेस्टी है। अब हम पूरे सेंटेंस की बेसिस के ऊपर इसका कॉन्टेक्स्ट निकालने की कोशिश करेंगे। कॉन्टेक्स्ट इसी तरह निकलेगा ना, सेंटेंस की बेस के ऊपर निकलेगा, वैसे तो निकल नहीं सकता। तो अब हम कह रहे हैं कि इतना इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है। अब ऑरेंज जो है ना, उसकी बैटिंग सोलो ऑरेंज के ऊपर नहीं हो रही है। अब उसकी बैटिंग फर्दर इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो अब हमें आपको इंट्यूशन मिल रही होगी। अब इसकी बैटिंग अगर इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होगी, तो इसकी बैटिंग डिफरेंट होगी, और इसकी बैटिंग जब इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर डिपेंड करेगी तो डिफरेंट होगी। क्लियर? जहां तक क्लियर, कोशिश कर रहा हूँ कि आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ, थोड़ा ना कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। रिपीट, रिपीट कर देते हैं। अब जो ये ऑरेंज है ना,
मैं कह रहा हूँ यार ये वाला जो ऑरेंज है ना, ऑरेंज टेस्टी फ्रूट, ठीक है, ये मेरे पास सेंटेंस है। अब मैंने पे ऑरेंज की ना एम्बेडिंग निकाल ली है, टेस्टी की भी निकाल ली है, फ्रूट की भी निकाल ली है, एम्बेडिंग निकाल ली है। अब मुझे इसकी कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग चाहिए, ठीक है। अब कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग चाहिए तो मैं सबकी ना एम्बेडिंग भेज दूंगा सेल्फ अटेंशन के अंदर। इसकी एम्बेडिंग, ठीक है, लेट्स से मैं E1 कह देता हूँ इसको, E2 कह देता हूँ इसको, और E3 कह देता हूँ इसको। सारी मैंने भेज दी सेल्फ अटेंशन के अंदर। अभी तक हमने इतने ही देखे हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, हम अब कह रहे हैं कि अगर, अभी तक यहाँ तक तो आप सबको क्लियर होगा, अगर मुझे ऑरेंज की एम्बेडिंग चाहिए अब, तो ऑरेंज जो होगा ना वो सोलो, अब ऑरेंज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, वो ऑरेंज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होगा, वो टेस्टी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होगा, वो फ्रूट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होगा। अब वो तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक बात है। अब वो सिर्फ ऑरेंज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ऑरेंज की बैटिंग अब वो सबके ऊपर डिपेंड कर रही है। जाहिर है वो सारी चीजें आ रही हैं तभी तो वो कॉन्टेक्स्ट निकलेगा ना। मेरे पास पूरा सेंटेंस आएगा तभी तो मैं कॉन्टेक्स्ट बता सकता हूँ ना कि ये ऑरेंज किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ लेट्स से 0.1% ऑरेंज है, 0.8% ये है, और 0.1% फ्रूट है। ये नंबर कहाँ से है हम अभी देखते हैं, कहाँ से है हम अभी देखते हैं, ठीक है। अब तो ये पता लग गया कि यार 0.1% ऑरेंज है, 0.1%, 8% टेस्टी है, 1% फ्रूट है। अब मसला अगेन वही आ गया यहाँ पे, टेक्स्ट को तो पहचानते ही नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट को तो पहचानते ही नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे ऑरेंज के लिए, ऑरेंज न्यू के लिए। अब हम ऑरेंज न्यू कॉन्टेक्स्ट एम्बेडिंग निकाल रहे हैं, ऑरेंज की न्यू एम्बेडिंग निकाल रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, 0.1% ऑफ E1 क्या थी, ऑरेंज की बैटिंग, टेस्टी की बैटिंग, फ्रूट की बैटिंग। ये याद रखिएगा E1 E2 E3 के, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, बढ़े आगे। रिपीट कर देता हूँ, E1 E2 E3 तो पता है ना आपको क्या है? ये तो पता लग गया, E1 E2 E3 ओल्ड इन बैटिंग्स ऑफ ऑरेंज, टेस्टी और फ्रूट है, ठीक है। अब हमने अभी देख लिया था ये, अभी हमने देख लिया था ये कि ऑरेंज जो है, ऑरेंज जो है, अब ऑरेंज जो है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ऑरेंज, ऑरेंज पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, टेस्टी पे भी डिपेंड कर रहा है, और फ्रूट पे भी डिपेंड कर रहा है। यहां तक भी क्लियर है, ठीक है। अभी कुछ हम नंबर ले लेते हैं। ये नंबर एड्स टू वन, वन क्यों, क्योंकि हमने नॉर्मलाइज किया हुआ चीजों को। नॉर्मलाइज का कॉन्सेप्ट पता है, वो बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये नंबर कहाँ से आए, यहाँ पे 0.2 लेना था, यहाँ पे 0.3 लेना था, क्या लेना था वो हम देखेंगे अभी। हमने अभी डमी नंबर्स लेने, ठीक हो गया। अब ये हमें पता लग गया कि ऑरेंज सिर्फ ऑरेंज पे डिपेंड नहीं कर रहा, इतने परसेंट ऑरेंज पे कर रहे हैं, इतने परसेंट टेस्टी पे कर रहे हैं, इससे इतने परसेंट फ्रूट पे कर रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे फ्रूट क्या है, फ्रूट तो नहीं पता ना उसको, कंप्यूटर को, तो हम फ्रूट की जगह फ्रूट की बैटिंग लेंगे, टेस्टी की जगह टेस्टी की बैटिंग, ओल्ड इन बैटिंग जो हमने सेल्फ अटेंशन बॉक्स को दी थी। क्लियर है यहाँ तक बात। अब ऑरेंज न्यू बन गया ना ये, कुछ इस तरह का, 0.2% ऑफ E1 प्लस 0.8% ऑफ E2। E1 E2 E3 आपको पता है क्या है, ठीक है, अभी हमने हमने देखा था।
क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, क्योंकि आगे से कॉम्प्लेक्स थोड़ी होने वाली है। क्लियर? सबको क्लियर? ठीक है, बाकी भी बता दो। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से आए। अब हमें पता लग रहा है कि यार ऑरेंज जो है वो 0.1% ऑफ, मतलब 0.1 कोई सिमिलैरिटी है ई वन के साथ इसे, कि इतना इतना ये ई वन है, ठीक है, इन सिंपल टर्म्स इतना ये ई टू है, और इतना ये ई थ्री है। कुछ सिमिलैरिटी आ रही है ना बीच में। इत, कुछ इतन कुछ इसका हिस्सा अब ई वन का है, कुछ हिस्सा ई टू का है, और कुछ हिस्सा ई थ्री का। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड सी बात है ना। अब वो कितना कितना हिस्सा वो निकालना है। कितना हिस्सा निकालने के लिए मैथ्स में हमने, फिजिक्स में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि डिफरेंट, एक मेरा वेक्टर अगर ये है, ठीक है, ऑरेंज है, और एक वेक्टर मेरा ये है, ठीक है, ई वन लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसके अंदर सिमिलैरिटी निकालनी है। मल्टीपल मेथड से निकाल सकता हूँ, बेस्ट वे कौन सा हो सकता है अगर थोड़ा सा भी आपको मैथमेटिक्स याद हो तो। सिमिलैरिटी हम किससे निकालते हैं? थोड़ी सी भी अगर मैथमेटिक्स याद हो। बहुत पढ़ा है, 9 10 में इवन पढ़ा है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, जब हमने वेक्टर्स पढ़े थे। नहीं, नहीं याद आ रहा। वेक्टर्स पढ़े थे, नाइन्थ नाइन्थ में पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे वेक्टर्स। स्केलर वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, बेस्ट, शाबाश। डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स का टॉपिक जब पढ़ा था हमने फिजिक्स में, तो डॉट प्रोडक्ट लेते थे सिमिलैरिटी निकालने के लिए वेक्टर्स की। ठीक है, तो हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, लेंगे। ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक हो गया? बढ़े आगे। अब किस किस का डॉट प्रोडक्ट लेंगे यहाँ पे? आप बताएं किस किस का लेंगे। इन दैट केस पहले हमारे पास क्या है? पहले हम ऑरेंज और ऑरेंज का लेंगे, फिर ऑरेंज और टेस्टी का लेंगे, फिर ऑरेंज और फ्रूट का लेंगे। इसी तरह ही है ना। ऑब्वियस ही बात है कि जो 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 होगा उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो नाउ दिस विल कॉरिस्पॉन्ड टू, लेट्स से, अब मैं कहता हूँ कि ऑरेंज की बैटिंग ई वन थी, ठीक है, तो मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। मैंने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लिया है इधर, ये वैसे ही रहेगा, ये तो बैटिंग पिछले वाले की है ना। अब मुझे 0.1 निकालना था, ये नंबर निकालना था, इस नंबर की जगह मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। नहीं क्लियर तो दोबारा रिपीट कर, मैं क्लियर हो गया। बाकी बता दें। प्लस ई वन डॉट ई टू, ई टू। फिर से की क्वेश्चन भी आ गई ना हमारे पास। दैट इक्वेशन विल find us the new contextual embedding of orange। एक और कॉन्सेप्ट, ठीक है, जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या होता है?
दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या है? स्केलर क्वांटिटी फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक स्केलर आएगा, यहाँ पर भी एक स्केलर आएगा, यहाँ पर भी एक स्केलर आएगा। वो स्केलर कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 96 है या -100 है, स्केलर है ना, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, -120 आ जाए, लेकिन हमें तो चाहिए इन बेसिस के ऊपर वैल्यूज, नॉर्मलाइज वैल्यूज। तो हम क्या करते थे नॉर्मलाइज वैल्यूज निकाल, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में हम क्या करते थे? नॉर्मलाइजेशन तो करते थे, लेकिन इन दैट स्पेसिफिक केस नॉर्मलाइज वैल्यू, मुझे इतना बड़ा नंबर आ रहा है तो मैंने इसको एक डिसिजन बेसिस बाउंड्री के अंदर डिवाइड करना होता है मल्टीपल चीजों को। डीप लर्निंग में क्या करते थे? हम्म, हम्म, आपको आता है, आंसर आता है आपको, मल्टीपल क्लासेस बन रही हैं, इतना आसान करके है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे किस कोई बंदा बैठा होगा जिसको इसका आंसर जवाब ना बताओ। हाँ, 0 और 1 के दरमियान में लाना, जाहिर है ना, नॉर्मलाइज 0 और 1 के दरमियान में लाना। कुछ फंक्शन लगाते हो हम। हाँ, एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे? सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे, बेस्ट। ठीक है, सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे, तो हम यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय हम वेक्टर करेंगे, तो हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग आ जाएगी ऑरेंज की। क्लियर? यार, ये देखो ना, ये हमारे पास ये आ गया, डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट क्या करता था, एक स्केलर देता था क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी दे दी इसने। अब मुझे इसका सॉफ्ट मैक्स ले लेना, सॉफ्ट मैक्स क्या करता था, बिटवीन 0 और 1 डिवाइड कर देता था। भाई ये अगर ए है, बी है, सी है, तो मैं सॉफ्ट मैक्स इससे लेता था, ई की पावर ए, ई की पावर ए, ई की पावर ए प्लस ई की पावर बी प्लस ई की पावर सी, तो इससे ले लेता था ना सॉफ्ट मैक्स, वही आंसर मिल जाता था। फिर सॉफ्ट मैक्स के बीच में कौन सा डिवाइड, एक्टिवेशन लेयर में जो बड़ी होती थी वो प्रिडिक्ट हो जाती थी, लेकिन हमें बड़ी प्रिडिक्ट करनी नहीं है, बस हमने पता, बस सॉफ्ट मैक्स लेके वैल्यूज ले आनी है। क्लियर? सॉफ्ट मैक्स के केस में तो आखिरी लेयर के ऊपर ये होता था ना कि यार जोन सी बड़ी वैल्यू आती थी आपके साथ सामने, वो प्रिडिक्शन दे रहा था यार ये वाली क्लास से, इसमें बस हमें वैल्यूज चाहिए बस। अब ये वैल्यूज अगेन मल्टीप्लाई बाय दैट स्पेसिफिक embedding of the word, and then we'll get the new embedding of orange. Clear? Clear? तो कुछ इस तरह का फंक्शन आ रहा है ना यार आपके पास, ये ऑरेंज है, ठीक है, ये लेट्स से अगर टेस्टी है, ये फ्रूट है, E1 दिया, E2, E3, ठीक है, हमने इसको सेल्फ अटेंशन बॉक्स को दिया, पहले ये ऑरेंज की निकाल रहा है, ठीक है, ऑरेंज की निकालने के लिए इसने क्या किया कि इसका मल्टीप्लाई पे पहले ऑरेंज की बैटिंग E1, ठीक है, तो ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है, उनका ट्रांसपोज, और E1 इस तरह कर लिया। फिर इसने टेस्टी की निकालनी है तो इसने ऑपरेशन परफॉर्म किए फर्दर टेस्टी के लिए। फिर इसने फ्रूट की निकालनी है कॉन्टेक्सुअल, तो इसने फ्रूट के लिए फर्दर की है। क्लियर? जहां तक बातें, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो, इजी वे में लेके चलूंगा इंशाल्लाह, आपको कंफ्यूजन नहीं करनी बस आपको।
वही चीज मैंने किया, वो और कुछ नया नहीं बताया मैंने। मैंने बताया कि ऑरेंज है, वही जो ऊपर किया था वो उसको रिपीट किया बस। ऑरेंज की बैटिंग इवन, ठीक है, मैंने इसको दी। ठीक है, अगर मुझे टेस्टी की बैटिंग चाहिए होगी फर्दर मैं यही प्रोसेस करूंगा, मुझे फ्रूट की चाहिए होगी फर्दर मैं फ्रूट के लिए प्रोसेस करूंगा। इतना बताया बस मैंने, आगे एक और कॉन्सेप्ट बताने के लिए, ठीक है, तमहीद मानती है बस मैंने। वही चीज है जो ऊपर बताई है। मतलब के लिए ऑरेंज के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, टेस्टी के लिए इधर कर रहा हूँ, फ्रूट के लिए इधर कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ऑरेंज की इधर हो रही है, टेस्टी की इधर हो रही है, फ्रूट की इधर हो रही है। तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, नहीं है ना? तो इसको हम पैरेलल परफॉर्म कर सकते हैं। कर सकते हैं। दैट्स व्हाई पहले दिन जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वी यूज सेल्फ अटेंशन फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। आपको समझ आ रही होगी कि पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है इसके। क्लियर? पैरेलल प्रोसेसिंग करने की वजह से आपके आपके पास ये पावर आ गई थी, ये वाली पावर मौजूद हो गई थी ट्रांसफॉर्मर्स को बिग डाटा सेट्स के ऊपर वो काम कर सकते थे। बहुत बड़े बड़े डाटा सेट्स के ऊपर वो काम कर सकते थे। बड़े डाटा सेट्स के ऊपर काम करने का गेन वही फायदा था, वो चीजें रिपीट कर रहा हूँ बार बार जो पहले मैंने देखी थी। बड़े डाटा सेट के ऊपर काम करने का फायदा ये था कि हम इसको ट्रेन करके रख सकते थे, ठीक है, अपने ट्रांसफॉर्मर को, ताकि हम फर्दर फाइन ट्यूनिंग कर सकें इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स या जीपीटीज को यूज करके अपने एप्लीकेशन के लिए फाइन ट्यूनिंग कर सकें। बड़े आगे। बढ़े आगे। फिर पैरेलल प्रोसेसिंग को मैथ्स में भी देख लेते हैं, ठीक है। अब एक वेक्टर था, ठीक है, ये वाला वेक्टर है। सिंपल मैथ का कॉन्सेप्ट है, अगर एक वेक्टर, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय उस क्या कहते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे हम, एक वेक्टर का एट अ टाइम, तो उसको मल्टीप्लाई बाय कर रहे थे इनबैटिंग से। इस तरह कर रहे थे ना हम, एट द एंड मल्टीप्लाई बाय इनबैटिंग कर रहे थे। हमारा प्रोसेस क्या हो रहा था? प्रोसेस हो रहा था, पहले हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, फिर सॉफ्ट मैक्स लगा रहे थे, ठीक है, फिर डॉट प्रोडक्ट अगेन ले रहे थे, जो कि सॉफ्ट मैक्स का आया था उससे, उसका एम्बेडिंग से। यही प्रोसेस है ना हमारा? यही प्रोसेस है ना हमारा? पहले हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे, फिर उस डॉट प्रोडक्ट के ऊपर सॉफ्ट मैक्स लगाते थे, फिर उस सॉफ्ट मैक्स का डॉट प्रोडक्ट लेते थे एम्बेडिंग से। पहले हम अकेले अकेले वेक्टर्स कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इन दैट केस पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए, अगर एक सेंटेंस के अंदर 10 वर्ड्स हैं, तो हम एन डायमेंशनल वेक्टर को इस तरह कर लेंगे, ठीक है। एन डायमेंशनल वेक्टर का पहले प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसके ऊपर एन डायमेंशनल वेक्टर के ऊपर सॉफ्टनेस लगाएंगे, ठीक है, फिर एन डायमेंशनल वेक्टर को मल्टीप्लाई बाय एन डायमेंशन ऑफ एम्बेडिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट लेवल ऑफ इजीनेस हमारे पास आ गई, ठीक है, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेस। कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है, वही किया कि भाई पहले हम अलग अलग कर रहे थे, फिर हमारे पास हमारा हम कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन में अगर एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में 10 वर्ड्स हैं, तो हमारे पास एक एक की बजाय हम 10 वर्ड्स को 7 प्रोसेस करें, ठीक है। दैट्स इट। अब पहले हम वेक्टर फॉर्म में कर रहे थे, अब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हमारे पास कैपेबिलिटीज आ सकती है कि हम मल्टीपल चीजों को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? मैट्रिक्स फॉर्म में कर रहे हैं, दैट्स इट। वही चीजें परफॉर्म जो हम पहले वेक्टर फॉर्म में कर रहे थे, ठीक है। बेस्ट है, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। हमें थोड़ा सा ना डराने लगा तो, और डरावना टॉपिक कल ही करेंगे। आगे फर्दर आपने देखा है यार कि पहले हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, फिर हम सॉफ्ट मैक्स कर रहे हैं, फिर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो एक पैटर्न नोट करें कि ये तो सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, कहीं पर लर्निंग हो रही है? कहीं पर लर्निंग हो रही है? नहीं हो रही। अब हमारे पास
बेस्ड ऑन द जनरलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट आ गया। पहले हमारे पास था एम्बेडिंग के अंदर नो कॉन्सेप्ट, नो कॉन्टेक्स्ट। अब हमारे पास आ गया है अभी तक, ठीक है, लेकिन सेल्फ इंटेंशन इससे आगे की चीज भी है। अभी तक हमारे पास वर्ड्स क्या जनरल कॉन्टेक्स्ट आ गया, जनरल कॉन्टेक्स्ट आ गया वैसे। लेकिन हमारे पास टास्क स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट नहीं आया अभी तक। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टास्क स्पेसिफिक वर्ड, अभी तक हमारे पास जनरल कॉन्टेक्स्ट आ गया, ठीक है। लेट्स से मेरे पास जनरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि भाई मैंने सेंटेंस देखा, क्या बात हो रही है उसकी बेसिस के ऊपर मैंने कॉन्टेक्स्ट निकाल लिया। मैंने सिर्फ एम्बेडिंग नहीं की, मैंने देखा कि यार ये सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस के बेसिस के ऊपर मैंने उसका ना कॉन्टेक्स्ट निकाल लिया कि ऑरेंज इज ब्राइट अगर है तो वो कलर है, ऑरेंज इज टेस्टी है तो वो फ्रूट है। लेकिन अगर मुझे टास्क स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट निकालना, टास्क स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि लेट्स मैं कहता हूँ पीस ऑफ केक। इसका जनरलाइज कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? इसका जनरलाइज कॉन्टेक्स्ट होगा यार कि केक का एक टुकड़ा, मैं इसको उर्दू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, केक का एक टुकड़ा, ये कॉन्टेक्स्ट होगा ना जनरलाइज कॉन्टेक्स्ट। लेकिन मैंने एक सेंटेंस यूज की है अपने स्पेसिफिक टास्क के अंदर, उसके अंदर इसका कॉन्टेक्स्ट है आसान काम, बहुत ही आसान काम, ठीक है। वो कहते हैं ना पीस ऑफ केक आसान काम है। तो जनरलाइज कॉन्टेक्स्ट काफी एप्लीकेशन में आपको काम आ जाते हैं, जितना काम हमने अभी किया, जितना काम हमने अभी किया जनरलाइज कॉन्टेक्स्ट काफी एप्लीकेशंस में काफी जगहों के अंदर काम आ जाता है। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस के अंदर हमें टास्क स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है कि हम जो एप्लीकेशन के अंदर काम परफॉर्म कर रहे हैं उस काम के अकॉर्डिंग इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसका क्या मीनिंग है। जैसे आप देसी बात में मैं समझाऊं कि यार अगर मैं एक बात करूंगा, ठीक है, आप लोगों के सामने, जिसका मैंने अपने दोस्तों में एक जोक बनाया हुआ है, मतलब पता होगा उसे, मेरे फ्रेंड सर्कल को पता होगा उसका मतलब, किसी तीसरे बंदे को नहीं पता होगा, ठीक है। अगर जोक अराउंड करूंगा तो वो सिर्फ मेरे दोस्त ही हंसेंगे। तो इसका मतलब उसको उर्दू नहीं आती है, उसको इंग्लिश नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता स्पेसिफिक सिचुएशन में। लेकिन हम अपनी एप्लीकेशन, हम एआई कर रहे हैं, हमने कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाना है, हमने खाली जनरलाइज काम नहीं करना, हमने अपने स्पेसिफिकली एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग टास्क स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट मीनिंग निकालनी है, कंटेक्चुअल मीनिंग। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे? बाकी तो बताओ। क्लियर है? तो टास्क स्पेसिफिक निकालने के लिए ना हमारे पास तीन चीजें यूज होती है। सो करते किस तरह वो हम कल ही देखेंगे, ठीक है। वो लेंथी कॉन्सेप्ट है, लेंथी तो नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, है तो छोटा सा ही concept। उसके अंदर हम देखेंगे की वैल्यू और एक और क्यूरी की वैल्यू, ठीक है। क्यूरी की और वैल्यू, ये क्या होता है? अब हमने सिंपल वर्ड्स में देखेंगे। अब ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज के अंदर जगह जगह ऑरेंज इस्तेमाल होता है। पहले यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है, इसके डायग्राम को दोबारा देखिए। ये देखिए ऑरेंज था, उसके अंदर जगह जगह पे ना स्क्रीन तक मेरी क्लियर है, ठीक है। अब उसके अंदर जगह जगह ना ऑरेंज इस्तेमाल हो रहा था, तीन से चार जगह के ऊपर ऑरेंज इस्तेमाल हो रहा था। कहीं पे वो एज अ क्यूरी इस्तेमाल होगा, कहीं पे वो एज अ की इस्तेमाल होगा, कहीं पे वो एज अ वैल्यू इस्तेमाल। तो हम क्या करते हैं,
अब वो की क्या होता है, क्यूरी क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, फर्दर हम उसको देखेंगे कल के लेक्चर में। मैं सिर्फ इंट्यूशन देता हूँ कि क्या चीज़। अब हम ऑरेंज को जगह जगह इस्तेमाल कर रहे थे, हमने देखा था। अब हम देख रहे थे कि ऑरेंज की बैटिंग निकालने के लिए हम ऑरेंज को जगह जगह इस्तेमाल कर रहे थे। ऑरेंज की ओल्ड बैटिंग भी निकाल रहे थे। लेट्स से हमने ये देखा था, ऑरेंज कर रहे थे ना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले ऑरेंज की ओल्ड बैटिंग को ऑरेंज से ही वो कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई में ऑरेंज से ही मल्टीप्लाई भी कर रहे थे, क्योंकि इवन था। इसी तरह ही कर रहे थे ना। तो ऑरेंज कहीं इतनी जगहों के ऊपर यूज हो गए। कहीं पर ऑरेंज एज अ क्यूरी यूज हो रहा होगा, कहीं पे एज अ की यूज हो रहा होगा, और कहीं पे फर्दर आगे जाके एज अ वैल्यू यूज होगा। क्लियर। बस आपको इतना याद रखने की जरूरत है कि भाई ये तीन कॉन्सेप्ट है, क्या है, किसने है, वो हम आगे देखेंगे। की, क्यूरी, की और वैल्यू। इट्स लाइक अ डिक्शनरी, पाइथन डिक्शनरी। क्या पाइथन डिक्शनरी के अंदर क्या चीजें होती है, ए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह करके कीज होती हैं, वैल्यूज होती है ना, और हम क्यूरी कर सकते हैं यार। ये बता दो कि डिक्शनरी डिक्ट के अंदर ए मौजूद है कि नहीं है, पूछ सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं। तो इस तरह का होता है ना, पाइथन की डिक्शनरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। पाइथन का डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, और हम इसलिए क्यूरी कर सकते हैं किसी भी तरह की, कि फलां जगह के ऊपर क्यूरी मौजूद है, फलां जगह पे क्यूरी मौजूद है कि नहीं। क्लियर है। इट्स लाइक अ पाइथन डिक्शनरी। अब यहाँ पर आप बस इतना जाने कि कहीं पर ऑरेंज, किसी जगह के ऊपर ऑरेंज एज अ क्यूरी इस्तेमाल हो रहा है। अभी एज अ क्यूरी इस्तेमाल हो रहा है ना, बताओ कि कितनी सिमिलैरिटी है मेरे और तुम्हारे बीच में। क्यूरी, ठीक है। फिर ये एज अ की इस्तेमाल हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इसके बाद एंड के ऊपर जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो एज अ वैल्यू इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। फर्दर हम कल एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। बस आज जो एक्सप्लेन करने की चीज है ना, आज फोकस करने की चीज है, वो ये है कि यार ऑरेंज जो है ना, वो एज अ क्यूरी भी इस्तेमाल हो रहा है, एज अ की भी हो रहा है, एज अ वैल्यू भी इस्तेमाल हो रहा है, सिंगल वेक्टर, सिंगल वेक्टर। Why not to create three different things for three different tasks? यहाँ से आपका लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। आपकी लर्निंग हो रही होगी तो फिर आपकी जनरलाइज्ड की बजाय टास्क बेस्ड कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग्स हो रही। कोई कंफ्यूजन नहीं, तो बताए। ऑल क्लियर, ठीक है। फर्दर आपका अच्छा, अभी ना आप लोगों के ना इजी है, अभी आप लोगों को कोई असाइनमेंट है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। बार बार मैं कह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर्स जो है ना, वो थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अभी तक आपका ना कोई एज सच असाइनमेंट है नहीं, ठीक है। आपकी अभी तक असाइनमेंट सिर्फ यही है कि आपने जाना है, लिंक्डइन के ऊपर करना है, या आपने मिड टर्म के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, ठीक है। या तो आपने क्या कहते हैं, लिंक्डइन को पोस्टिंग करनी है, या acquire.com के ऊपर जाके आपने प्रोडक्ट देखना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब कल हर बच्चे की ना वही है जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, ये आइडिया सोचा किसी ने, पिच करना था मुझे आइडिया, वो कल करना है बच्चों ने, ठीक है। हर बच्चे ने आगे कल मुझे आइडिया पिच करना, पिच करना है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं करना, पिच करना है आइडिया। विल बी लाइक कि भाई अगर आप मुझे बेचने आ रहे हो, जैसा मैं इन्वेस्टर हूँ और आप मुझे आइडिया देना है, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट उठानी है। रिसर्च करें, रिसर्च ऑन द टॉपिक्स कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट रेज करने जा रहा हूँ, मुझे क्या क्या टॉपिक्स को रेज करना है। शार्क टैंक देखा है किसी ने, ठीक है। आप, हाँ, जिसने देखा उसके लिए आसानी होगी, काफी ज्यादा आसानी होगी। जिसने नहीं देखा, एक दो वीडियोस देख ले, आई इंकरेज, ठीक है। तो इसको ना पेज को प्रॉपर तैयार करके आना है, ताकि इन द फ्यूचर आपका ना अगर आपके पास अच्छा आइडिया हो तो आप उसको बेच भी तो सके ना, फायदा क्या होगा। और और मैंने एज 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 डिस्कस्ड, अगर आपका आइडिया अच्छा हुआ तो हम मिलकर उसके ऊपर काम भी करेंगे, अच्छा, ठीक है। तो फर्दर आज का लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। अभी अभी हमारा थोरेटिकल चल रहा है, और मैं थोड़ा ना ट्रांसफार्मर आपको ना एब्जॉर्ब करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पूरे जनरेटिव एआई ट्रांसफार्मर्स के ऊपर है। जनरेटिव एआई जो है ना, उसके दो मॉड्यूल्स हैं,
2 मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल है बिल्डर साइड, एक मॉड्यूल है यूज़र साइड। बिल्डर साइड में आप चीज़ें बिल्ड कर रहे होंगे। बिल्डर साइड जब आपको आ जाएगी ना, यूज़र साइड आपका 1 दिन का काम है, हलवा, बहुत ही ईज़ी है। जो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग देख कर आए होंगे। कोर्स मुझे लगता है कि हर बच्चे ने कोर्स स्टार्ट बिल्डर साइड यूज़र साइड को देख के किया होगा, लाइक चैटबॉट बनाना देखा होगा कि चैटबॉट्स बन रहे हैं, वो सिर्फ़ यूज़र साइड है, ठीक है? जो चैटबॉट्स बन रहे हैं, ठीक है? जो कॉलिंग एजेंट्स बन रहे हैं या कोई रैग बेस्ड एप्लीकेशन बन रही है, ठीक है? फाइन ट्यूनिंग हो रही है, वो यूज़र साइड है या चैट जीपीटी की एपीआई को यूज़ किया जा रहा है। बिल्डर साइड एक दफ़ा आपकी क्लियर होगी तो लैंगचेन आप 1 दिन में कर लेंगे। मेरा ख्याल 1 से 2 दिन लगेंगे आपको लैंगचेन बनाने में। रैग आप 1 दिन में कर लेंगे, ठीक है? एजेंटिक एआई को हम हफ्ता दे देंगे, लेकिन मुझे हफ्ता भी ज़्यादा लग रहा है आप लोगों के लिए। आप देखेंगे आपके लिए कितनी आसान चीज़ें हो जाएँगी आगे। अगर आपको एक दफ़ा बिल्डर साइड ट्रांसफॉर्मर ही समझ आ गया, ठीक है? अगर आपको ये चीज़ बनाना आ गई है, तो आपको यूज़ करना उसके लिए कितना ही आसान होगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक बातें? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ। इसलिए ना मैं ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ना थोड़ा-सा ना ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। इतना थ्योरेटिकल हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, अभी अभी तक थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल हो रहा है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब्ज़ॉर्ब करके चीज़ों को देख के चल रहे होंगे। ठीक है? इसके आगे कोडिंग भी करेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली कोडिंग के बगैर तो चलेगा ही नहीं काम। तो अगर हम इसको लेके चलेंगे, होप सो के इस वीक अगले वीक भी यही चलेगा ट्रांसफॉर्मर। फिर हम स्टार्ट कर देंगे लैंगचेन, रैग एजेंट्स वगैरह। क्योंकि अभी तो महीने से भी ज़्यादा पड़े हैं। आई गेस महीने से कितना टाइम रह गया हमारे कोर्स को, इफ यू डू रिमेंबर? काफ़ी टाइम लगता है। ये कौन-सा लेक्चर हो रहा है? 36 आई गेस, 37 है। 66 लेक्चर्स हैं इसके। ये तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। ठीक है? तो कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें। क्लियर? ऑल सेट? फिर कल मुलाकात होती है आपसे लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। लेक्चर के अंदर नहीं, पिच के अंदर। रेडी करके आइएगा।